अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है वर्डप्रेस, क्योंकि कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था डोमेन होस्टिंग को किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है, वो हमने देखा था कि विदाउट डोमेन होस्टिंग परचेज़ किए बगैर डमी डोमेन को किस तरह क्रिएट करना है, ठीक है। आज हमने देखना है कि वर्डप्रेस क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, किस तरह हम विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस के अंदर दो चीज़ें वेबसाइट में होती हैं, ब्लॉगिंग वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट, यानी कि डायनामिक वेबसाइट और इसके अलावा जो होती है स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं आपको इन दोनों का अंदर डिफरेंस बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो वर्डप्रेस है उसके अंदर जो डाटा है उसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूज़र टू क्रिएट, मैनेज, एडिट एंड पब्लिश डिजिटल कंटेंट ऑन वेबसाइट विदाउट रिक्वायरिंग एडवांस कोडिंग और टेक्निकल टेक्निक्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई भी शख्स जो है कोडिंग नहीं जानता तो इस मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वर्डप्रेस का एक प्रोफेशनली वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है, बिगिनर के लिए ये बहुत ही ईजी है, ठीक है, विदाउट यानी कि कोडिंग। अब इसके अंदर एक CMS होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये आपको बताता हूँ। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एक वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। इस तरह जो है हमने कंटेंट को मैनेज करना है, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह कंटेंट मैनेज हुआ पड़ा है, ठीक है। ये वेबसाइट है एक। अब वेबसाइट के अंदर भी काफ़ी सारे, अब ये जो वेबसाइट बनी हुई है ये WooCommerce वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब इस तरह हम जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, बिज़नेस वेबसाइट बना सकते हैं, WooCommerce वेबसाइट बना सकते हैं, किसी भी तरह की वेबसाइट हम इस CMS के अंदर बना सकते हैं। दुनिया में 80 मिलियन वेबसाइट जो है इस CMS के ऊपर वर्क कर रही हैं, ठीक है। ये आपके सामने रिसर्च हिस्ट्री खुली, यानी कि जितनी वेबसाइट बनी हुई हैं उनमें से 80 मिलियन वेबसाइट वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है। अब वर्डप्रेस ज़रूरी नहीं है, यानी कि CMS प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बने हुई है। अब उसके अंदर वर्डप्रेस आ जाता है, जोमला, ड्रूपल, मैग्नेटो, वेबफ्लो, गोस्ट, साइट को, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमने यूज़ करना है जो सबसे ईजी है वो है वर्डप्रेस, ठीक है। हमने वर्डप्रेस का यूज़ करके इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब डैशबोर्ड की तरफ वापस आते हैं। ये है जी हमारा डैशबोर्ड, ठीक है, वर्डप्रेस। अब इसकी एक एक फ़ीचर को हम समझेंगे, ठीक है। ये है क्या, बेसिकली वेबसाइट की कितनी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एक वेबसाइट बनी हुई है, इसके अंदर देखें प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक है, यानी कि जो भी देखेगा उसको ऐसा ही डैशबोर्ड नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन जो डायनामिक जो डायनामिक वेबसाइट होती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट में आ जाती है वो, ठीक है, वो जो है वहाँ पर पोस्ट के ज़रिए बनती है। अब इसका डैशबोर्ड होता है, यहाँ पर ये देख लें, ये चीज़ें कुछ पहले से ऑलरेडी लगी हुई हैं। पोस्ट के अंदर पोस्ट पे जाएंगे, ऐड पोस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है मैं पोस्ट में जाके पोस्ट कर दूँगा, आपने ये देखना है कि पोस्ट वेबसाइट बेसिकली यूज़ किस पर्पज़ के लिए हो रही है, ठीक है। तो उसको आपने कंटिन्यू करने के लिए फॉर एग्जांपल के तौर पर स्टैटिक और डायनामिक का डिफरेंस समझना है कि स्टैटिक और डायनामिक है क्या। स्टैटिक वो चीज़ जो फिक्स्ड पोजीशन पर हो, ठीक है। सर्वर प्री बिल्ड फाइल दैट लुक द सेम, यानी कि उसकी पोजीशन एग्जैक्ट एक ही जगह पे रहे। जो मतलब डायनामिक है वो है ब्लॉगिंग वेबसाइट, उसका एक को इंटरफेस क्या शो होगा, एक को क्या होगा। अब ये देखें, ये चीज़ें फिक्स हैं यहाँ पर ना। अब 1000 बंदा भी इस वेबसाइट को खोले तो उसको ऐसे ही नज़र आएगी जैसे मुझे नज़र आ रही है। लेकिन डायनामिक वेबसाइट जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वो इस तरह नहीं है, उसकी कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। उसको जैसे ही आप खोलेंगे कोई चीज़ किधर मिलेगी आपको, कोई चीज़ किधर मिलेगी, उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट, आप लेटेस्ट पाकिस्तान जॉब्स वाली वेबसाइट भी देख सकते हैं, वहाँ भी मतलब इस तरह के एड्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो फिक्स वेब मतलब कंटेंट जिसके ऊपर ना आ रहा हो उसे हम इस चीज़ के अंदर कह देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपके सामने जो है यहाँ पर डेंटिस्ट वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सर्विस वेबसाइट का भी अंदाज़ा हो जाए कि सर्विस वेबसाइट किसे कहते हैं। इसके कुछ टेम्पलेट्स भी हैं, अगर ये ओपन ना हुआ तो मैं आपको एक वेबसाइट भी विज़िट करा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये देखें, ये एक सेकंड यहाँ पर वेरीफाई कर रहे हैं टेम्पलेट्स को। अगर वेरीफाई नहीं हुआ तो देन हम जो है इसका लाइव वेबसाइट UK US का कोई भी ओपन कर सकते हैं, इशू नहीं है उसका, ठीक है। ये देखें, ये काफ़ी सारे टेम्पलेट्स, ये एक प्लेटफॉर्म है
यहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट के टेम्पलेट्स देखना चाहते हैं तो टेम्पलेट्स देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है। लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इससे बेहतर आप किसी भी लाइव वेबसाइट को ओपन कर लें, ठीक है। मैं न्यू टैब में लाइव वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, डेंटिस्ट वेबसाइट के नेम से, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे डेंटिस्ट वेबसाइट, UK US लिखेंगे, कोई भी लिखेंगे, ये आपके सामने ये ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पर 1 सेकंड रुकेंगे, ये वेरीफाई कर रहा है। अब ये एक वेबसाइट है, देखें ये एक फ़िक्स्ड पोजीशन के अंदर वेबसाइट बनी है, क्योंकि वो कॉमर्स वेबसाइट थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी सर्विस वेबसाइट का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें ये एक फ़िक्स वेबसाइट बनी हुई है और ये विदाउट कोडिंग, यानी कि सिंगल लाइन ऑफ कोडिंग लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप बना सकते हैं ईजीली, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई। अगेन मैंने ये वेबसाइट ओपन कर दी थी, दोबारा डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैं ना एक एक चीज़ के बारे में बताऊँगा कि मतलब पोस्ट क्या है, पोस्ट में जाके हम पोस्ट कर सकते हैं, ऑल पोस्ट चेक कर सकते हैं, ऐड पोस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी बना सकते हैं, टैग्स बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। मीडिया ये है कि अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कोई भी अपने सिस्टम से मतलब कोई भी इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई भी डाउनलोड चीज़ें, देन आप मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। ऐड मीडिया में जाके यहाँ पर ऐड मीडिया फाइल कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद पेजेस का मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ, स्टैटिक डायनामिक, यहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। कमेंट्स फॉर एग्जांपल के तौर पर कोई लाइव वेबसाइट अगर बनी हुई है तो वहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं। पेरेंट्स में थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। थीम में जाएंगे और यहाँ पर थीम यहाँ पर जो है वेबसाइट को आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट ओपन है, ठीक है। सारे प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर लगे हुए हैं, तो इस वेबसाइट को हम वूकॉमर्स वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हैं तो एंड तक मेरे इस ट्यूटोरियल को देखते जाएं, उम्मीद है लास्ट लेक्चर तक आप इस वेबसाइट को, इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे खुद ही। देन जो है मैं आपको 1-2 वेबसाइट और भी यहाँ पर शो करा देता हूँ, जैसे एक क्लोथ वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे, ये आपके सामने एक और वेबसाइट ओपन हो गया, क्योंकि वो पाकिस्तानी वेबसाइट थी शायद, और ये जो है आउट ऑफ कंट्री की है वेबसाइट, क्योंकि उनका फॉर्मेट भी हमें पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट में उन्होंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, ताकि हमारे जहन में एक लेआउट होना चाहिए UI UX का कि किस तरह हमने क्रिएट करना है, ठीक है। ये देखें ये प्रोफेशनली उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, मेगा मेन्यू यूज़ किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आगे जाके हम इसका जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ये नीचे मैंने स्क्रॉल किया, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसको, ये सारी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनी हुई है इनकी। देन जो है वापस आते हैं पेरेंट्स। जो भी हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे सबसे पहले हमारे पास है पेरेंट्स, थीम एडिटर, फ़ॉन्ट, इन चीज़ों को बाद में देखेंगे। सबसे पहले थीम के बारे में आपको आगे जाके बताता हूँ, और इसके अंदर प्लगइन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्लगइन क्या चीज़ है, उसको इंस्टॉल कैसे करने हैं, ठीक है, वर्क कैसे करना है, उनसे वर्क कैसे लेना है, जैसे पेज बिल्डर वगैरह चीज़ें होगी, तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। देन जो है आपको अपीयरेंस के बारे में बताऊँगा, यूज़र, ऑल यूज़र, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं इस वेबसाइट का यूज़र हूँ, ठीक है, इसके डैशबोर्ड का। देन मैंने अगर क्लाइंट को ऐड यूज़र करना है तो मैं ऐड यूज़र कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने किसी को मतलब यूज़र ऐड करना है तो यहाँ पर यूज़र ऐड कर सकता हूँ। रोल एडमिनिस्ट्रेटर का, सब्सक्रिप्शन का, जो भी रोल देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रोफाइल में आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने फ्रेश कलर चेंज किया, ये फ्रेश आ गया। लाइट कलर चेंज करेंगे, लाइट आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप कलर रखना चाहें कलर आ जाएगा, ठीक है। ये देखें ये कलर आ गया, ये एक्टोप्लाज्म, ये कलर रखना चाहते हैं मतलब डिफ़ॉल्ट करेंगे तो कोई भी कलर आ जाएगा। सेटिंग जनरल, कनेक्शन, ये फिर हम आगे जाके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, दोबारा वापस आते हैं पेरेंट्स में। जो भी हम वेबसाइट बनाएंगे सबसे पहले हमारे पास थीम का होना लाजमी है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम इंस्टॉल होगी, लेकिन हमने उसके ऊपर वर्क नहीं करना क्योंकि उसका लेआउट पूरा मतलब इतना अच्छा नहीं होता। मैं आपको विजिट साइट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए ये उसका एक मतलब बेसिक और बिगिनर लेआउट है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं थीम जो है काफ़ी सारी हैं जो फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ऐड थीम में जाएंगे। सबसे पहले ऐड थीम में जाने के बाद एक थीम का नेम है, थीम का नेम नोट कर लें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। यहाँ पर मैं अभी सर्च भी करूँगा आपके सामने, ठीक है। ऐड थीम करेंगे, ऐड थीम करने के बाद जो है यहाँ पर थीम का नेम सर्च करेंगे। थीम का नेम जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपने जस्ट सर्च करना है, एंटर नहीं करना, वो खुद ही आपको नीचे सजेशन में प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्च करना है, ये अपलोड हो रही है थीम, ठीक है। मैं मतलब काफ़ी सारी थीम्स हैं जो फ्री हैं, कुछ पेड भी हैं, ठीक है। ये बाकी टैब्स को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लोज़ कर दिया।
चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। कमेंट्स भी कर सकते हैं जो इशू हो। अच्छा, यहाँ पर मैंने सर्च किया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मैं सर्च करता हूँ, मेरे सामने जो है सजेशन में शो हो जाएगी। ये देखें, ये जो मिड वाली थीम है ना, इसको हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट करना है, क्योंकि जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे उसके तमाम फीचर आपको शो नहीं होंगे। ठीक है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है देन जो है ऐड थीम पे जाएंगे। ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये देखें, ये एक पोस्ट जो है क्रिएट किया हुआ उन्होंने। अब हमने दोबारा वापस डैशबोर्ड पे जाना है। ठीक है, इसके बाद पोस्ट पे जाना है, क्योंकि हमारा फर्स्ट वर्क पोस्ट से स्टार्ट होता है। आल पोस्ट पे जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक पोस्ट शो होती है। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट हम क्रिएट करेंगे। अगर कोई प्रोफेशनल बनाना चाहता है इस तरह की वेबसाइट, तो हमारे इस ट्यूटोरियल तक एंड तक हमारे साथ रहे। इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर तक वो इस प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकता है। देन हम आल पोस्ट पे जाकर ऐड पोस्ट पे जाएंगे। बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो ऐड पोस्ट पे जाएंगे आप। ठीक है, हमारा मेन लेक्चर भी आज का यही था, ऐड पोस्ट का। ठीक है, कि पोस्ट किस तरह क्रिएट करना है। पोस्ट पे जाके हमने यहाँ पर टाइटल देना है। आप कुछ भी पोस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ पर वॉच लिखता हूँ। ये जो ब्लैक प्लस है, यहाँ पे आपने क्लिक करके इमेज पे क्लिक करना है। देन अपलोड भी कर सकते हैं, मीडिया लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर है पड़ी मीडिया लाइब्रेरी, तो मैं मीडिया लाइब्रेरी कर लेता हूँ। देन जो नीचे आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी मतलब ChatGPT से बनवा के लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा टैब आ गया, तो इसको यहाँ पर क्लिक करके मैं डेल भी कर सकता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, आपको डेल का ऑप्शन मिल जाएगा। देन जो है आप ChatGPT पे जाएंगे, उससे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, या आस्क जेमिनी से भी आप डिस्क्रिप्शन बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको कहेंगे गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉच। ठीक है, जो भी आप इसको डिस्क्रिप्शन कहेंगे वो आपको प्रोवाइड कर देगा। स्टार्ट चैट करेंगे यहाँ से। देन आपने यहाँ पे लिखना है गिव मी अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, मतलब जो भी आप टाइटल बना रहे हैं उसका आपने लिखना है, अबाउट या जो भी वॉच। ठीक है, मेमोरी भी फ्लैश से ज़्यादा कुछ भी आप इसको कर सकते हो। अब ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा, डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी आपने ध्यान से करना है, कॉपी होना चाहिए। बाद का बटन मिस हो जाता है, कॉपी नहीं होता। ठीक है, बैक जाते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, देखें कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा जाऊँगा जेमिनी पे। ठीक है, क्योंकि बटन मिस हो जाते हैं, मैंने पहले ही कहा था आपने एहतियात से कॉपी करना है। ठीक है, तो दोबारा जेमिनी पे जाके वो हिस्ट्री में खड़ी होगी, उसको दोबारा आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से कॉपी किया, देन वापस आए, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। इसको कट करेंगे। ये इमेज मैंने अपलोड किया। अभी इधर नीचे दोबारा कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। यहाँ पर पोस्ट पे जाके ऐड कैटेगरी करेंगे, कैटेगरी का नेम लिखेंगे। यहाँ पर मैं वॉच जी, यहाँ पर कैटेगरी ऐड करने के बाद ये फॉर एग्जांपल वॉच लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद आप जो है इसको पब्लिश करेंगे, ऐड कैटेगरी पब्लिश। यहाँ पर पब्लिश करने के बाद व्यू पोस्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस पर दोबारा आकर यहाँ पर आल पोस्ट में जाके भी व्यू कर सकते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड में भी जाके आप इसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी सारी वॉचेस की पोस्ट ओपन हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइम वगैरह सारा कुछ शो हो जाएगा। ठीक है, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।